प्यारे बच्चों, मिल गया विज्ञान का वायरल पेपर। ये एक ऐसा विज्ञान का वायरल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट 824 EJ। ये विज्ञान सब्जेक्ट का कोड है, पूर्णांक 70 नंबर। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र खंड आ तथा खंड आ में विभाजित है। खंड आ में 3 उपभाग हैं। उपभाग नंबर 1, उपभाग नंबर 2, उपभाग नंबर 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिन विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। प्यारे बच्चों, आपको OMR काले या नीले पेन से ही भरनी है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। प्यारे बच्चों, आपको OMR पर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और नहीं उसे काटपीट करनी है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो अब चलते हैं OMR प्रश्न पर। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। उपभाग नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? ऑप्शन ए, वक्रता केंद्र C पर। ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच। ऑप्शन सी, दर्पण के ध्रुव P पर। ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच। प्यारे बच्चों, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है? ऑप्शन ए, मीटर। ऑप्शन बी, प्रति मीटर। ऑप्शन सी, प्रति मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, प्रति मीटर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? ऑप्शन ए, लाल। ऑप्शन बी, पीला। ऑप्शन सी, हरा। ऑप्शन डी, बैगनी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, बैगनी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है? ऑप्शन ए, सूर्योदय के काफी पूर्व। ऑप्शन बी, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। ऑप्शन सी, दोपहर के समय। ऑप्शन डी, सूर्यास्त के काफी बाद। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 5, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस बात पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए, चालक की लंबाई पर। ऑप्शन बी, चालक के पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन सी, चालक का अनुप्रस्थ काट पर। ऑप्शन डी, चालक के आकार पर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, चालक के आकार पर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। यदि आप वीडियो छोड़कर चले जाते हो तो आपके पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 6, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? ऑप्शन ए, सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। ऑप्शन बी, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ऑप्शन सी, 1 को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ऑप्शन डी, 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, सभी को समांतर क्रम और पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन सी, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। ऑप्शन डी, ओम का नियम। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। 1 नंबर आपका ये पक्का। उपभाग नंबर 2, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है? ऑप्शन ए, तांबा से। ऑप्शन बी, सोना से। ऑप्शन सी, पोटेशियम से। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, तांबा से। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से एल्कीन है? ऑप्शन ए, H ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन बी, H2C डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन सी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऑप्शन डी, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, H2C डबल बॉन्ड CH2।
प्रश्न नंबर 10, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 8। प्रश्न नंबर 11, क्लोरीन प्रश्न नंबर 11, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए आयनिक आबंध, ऑप्शन बी एक संयोजी आबंध, ऑप्शन सी द्विसंयोजी आबंध, ऑप्शन डी त्रिसंयोजी आबंध। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी एक संयोजी आबंध। प्रश्न नंबर 12, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी फिटकरी, ऑप्शन डी व्यंजक चूर्ण। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी व्यंजक चूर्ण। प्रश्न नंबर 13, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उभयघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन डी वियोजन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अवघटन अभिक्रिया। उपभाग नंबर 3, प्रश्न नंबर 14, पादप में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जल का वहन। प्रश्न नंबर 15, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए टमाटर का, ऑप्शन बी बैगन का, ऑप्शन सी मटर का, ऑप्शन डी सरसों का। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मटर का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिम्बा वहीना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। प्रश्न नंबर 17, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18, समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी स्तरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 19, अलैंगिक जनन मुगलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए अविवा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी लेशोमानिया में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ईस्ट में। प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक वर्णपात का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए लैमार्क ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी मेंडल ने, ऑप्शन डी मार्गन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी डार्विन ने। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर नोट करने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। यदि खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मीटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूर पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 2, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपको इन सभी कॉपी पर आपको लिखकर देखना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 3, ओम के नियम क्या हैं, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये भी प्रश्न अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 4, एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो आपने अपनी कॉपी बनाई होगी, उस पर अपनी ये प्रश्न का टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है
और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो आप वाले प्रश्न का आंसर दे सकते हो, जैसे परिवर्तित विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आपको ये प्रश्न भी आप अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। उपभाग नंबर 2, अभी तक हमने फिजिक्स के प्रश्न पढ़े थे, अब हम केमिस्ट्री के प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित यौगों की संरचना चित्र कीजिए। जैसे प्रोपेनॉल की आपकी संरचना बनानी है, 2 मेथिल पेंटेनोइक की अम्ल की बनानी है, प्रोपीन की और 2 मेथिल ब्यूटेनिल। तो इन चारों को अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 6, सोडियम, Na, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनमें का किसी परमाणु त्रिज्या का अधिकतम कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? प्रत्येक के लिए कारण सही उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्यार बच्चों, इतनी सारी ये संतुलित रासायनिक समीकरण दे रखी हैं, ये आपको संतुलित करना है और अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और इन सभी को अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। यह वियोजन अभिक्रिया, संचारण या संलेपन, ये आपको टिप्पणी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है और अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों, अभी तक हमने केमिस्ट्री के प्रश्न पढ़े थे, अब हम बायोलॉजी के प्रश्न पढ़ेंगे। उपभाग नंबर 3, प्रश्न नंबर 8, मेंडल के नियम क्या हैं, इनको उचित चित्र द्वारा समझाइए। ये प्रश्न अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 9, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो ये भी अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 10, वन संरक्षक क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 11, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके से अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो आप अथ वाले प्रश्न का आंसर दे सकते हो, जैसे मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये भी अपनी गैस पर टिक लगा लेना है, अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में।